अच्छा बेटा, तो मेरे ख्याल से टाइम खत्म हो गया था 40 मिनट वाला। तो जल्दी से अभी, क्योंकि 4:14 भी हो गए हैं, तो जो कमांड आपने बताई थी वो मैं कर देता हूँ। मैंने आपको सॉफ्टवेयर शेयर किए हैं आज, इसके अलावा मैंने बताया उनकी यूजिबिलिटी। इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन थे उनको अब मैं आंसर कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो कुछ मैं एडिशनल भी आपको नॉलेज देता जा रहा हूँ साथ साथ, जो कि आपका क्वेश्चन थे। तो इंशाल्लाह आज सारे क्वेश्चन एड्रेस मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, सही है। हमारे पास बेसिकली 3 आवर्स की पहले कंटिन्यूअस लैब थी। उसके अंदर मतलब इस तरह कोई परेशानी नहीं होती थी। मेंस के 2 घंटे मैं पढ़ा देता था, 1 घंटा आप लोग मतलब अटेम्प्ट कर लेते थे। तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता। अब 1.5 घंटे की लैब अलग अगर है तो ये लैब के अंदर काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि मैं ही काम करता रहता हूँ और या फिर एक लैब में आप काम करते रहते हैं, मतलब हम दोनों एक ही लैब में मिल के नहीं काम करते। अब अगर यही लास्ट टाइम होता तो यही चीज़ जिस तरह बताई थी आप लोग उसी वक्त करते और उसी वक्त में आपके एरर्स करेक्ट करा देता। चले, जैसा भी अब हमने करना तो है। तो हमने क्या किया, एक नई डायरेक्टरी बना ली जिसका नाम हमने 2-3 फोल्डर हमने इसमें बना लिए, ठीक है। अच्छा जी, आगे मेरे पास आता है इसमें, 1 सेकेंड, हमने किस नाम से बनाना है, सैम्पल डॉट टेक्स्ट से बनाना है, ठीक है। एक हम क्या करते हैं, सैम्पल डॉट टू क्रिएट अ फाइल नेम सैम्पल ऑफ टेक्स्ट एक्सटेंशन हैविंग डाटा हेलो इन इट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमने एक फाइल बनानी है और उसमें हेलो लिखा हुआ हो तो हम पहले हेलो लिख देंगे जो इसके अंदर इन रिटर्न होना चाहिए। तो ये अभी करके देखते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास फाइल बन गई होगी सैम्पल डॉट टेक्स्ट की। मैं आपको जीयूआई के थ्रू भी दिखा देता हूँ। ये बन गई सैम्पल डॉट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टाइप देखिए आप, ये लिखी हुई है टाइप, ठीक है। और इसके अंदर क्या लिखा होगा, हेलो लिखा होगा, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दैट? देन वी से इको आई एम गुड दिस टू राइट डाटा इन अ फाइल। जो हमने पहले फाइल बनाई थी अगर उसको अपडेट करना है तो हम इको की कमांड आगे और इस तरह कर देंगे डबल, ठीक है, फॉरवर्ड के साइन कर देंगे। तो क्या होगा, ये वाली फाइल रीराइट हो जाएगी। देन वी हैव कमांड दैट इज echo weather is awesome। तो क्या होगा, to write data in a file if that file already contains data in it the new data will override the existing data। तो क्या होगा, इससे भी हम ओवरराइड कर देंगे, ओके। देन दिस कमांड, अच्छा आप लोगों का क्वेश्चन था कि ये कमांड नहीं रन कर रही है, ऐसा ही है बेटा। तो अभी हम उस कमांड पे पहुंच गए हैं। इट विल रीनेम द सैंपल फाइल टू ए न्यू फाइल। अगर आपने रीनेम करना हो तो अब देखिए, मैंने पहले सैंपल की फाइल बनाई, आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये बनी हुई है सैंपल की। अब ये रीनेम होगी और मैं डी ड्राइव में हूँ। मूव सैंपल डॉट टेक्स्ट टू न्यू डॉट टेक्स्ट, वन फाइल मूव एग्जीक्यूट हो गई है। जो बच्चे कह रहे थे एग्जीक्यूट नहीं हो रही, तो वो इसलिए नहीं हो रही होगी क्योंकि आपने प्रोसीजर नहीं फॉलो किया सारा। ये लैब जो बनी हुई है वो एक प्रोसीजर के ऊपर बनी हुई है, जैसा कि स्टेप बाय स्टेप है, ट्री स्ट्रक्चर है कि आप करते हैं काम तो इंशाल्लाह आपके वो फोल्डर्स भी, नाम भी देखेगा तो उसको करेगा ना चेंज। अगर भी हम जीयूआई के थ्रू अगर जाके देखें तो उसका नाम सैंपल की बजाय क्या हो गया, न्यू हो गया। ये आपको शो हो रहा होगा, शो हो रहा है ना बेटा, ठीक है। तो आपकी ये कमांड सॉल्व होगी जो आप कह रहे थे नहीं हो रही, ओके। देन वी हैव कमांड कॉपी सैंपल डॉक्यूमेंट। दिस कमांड विल कॉपी द फाइल टू डॉक्यूमेंट फोल्डर, ठीक है। अब ये फाइल कॉपी होगी। अब ये नहीं होगा कि, अच्छा आप लोगों का इश्यू क्या है, वो ये है कि आप हर कमांड के लिए दोबारा ओपन कर लेते हो, तो ऐसे नहीं करना। मैं क्या करता जा रहा हूं, हर क्वेश्चन को उसी में ही आपके सामने करवाता जा रहा हूं, ठीक है। अब देखें कॉपी सैंपल डॉट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो क्या होगा, यहां से ये वाली फाइल मूव होके उधर चली जाएगी, ठीक है। अच्छा अब देखें ना, सैंपल का तो नाम हमने चेंज कर दिया था, ऐसा ही है ना। तो पहले क्या करेंगे, हम मूव करेंगे न्यू डॉट टेक्स्ट को सैंपल डॉट टेक्स्ट में। दोबारा से मैं इसको रीनेम कर रहा हूं क्योंकि मैं सैंपल को मूव कराना चाहता हूं, ना कि मैं न्यू डॉट टेक्स्ट को कराना चाहता हूं, ठीक है। तो ये अब लॉजिकल एक एरर है आपका कि आपने तो पहले नाम चेंज किया है, फिर अगर उसी फाइल को आप मूव करा रहे हैं विद न्यू नेम तो नहीं हो सकती। दोबारा से मैंने नाम चेंज कर दिया। अब मैं जो है बेटा ये वाली कमांड जब चलाऊंगा तो मैं अभी दिखाता हूं आपको, ये वाली कॉपी सैंपल डॉट टेक्स्ट टू डॉक्यूमेंट फोल्डर। अभी कहाँ पे हैं हम डी ड्राइव में सैंपल है। पहले न्यू, पहले इसको न्यू किया, फिर न्यू से सैंपल दोबारा मैंने करके दिखाया है। अभी हम इसको जब करेंगे तो क्या होगा, कॉपी हो जाएगी सैंपल डॉट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, वन फाइल्स कॉपी, तो ये भी एग्जीक्यूट हो गई है। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि वेयर कहाँ पे आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसको कंप्लीट कर लूँ फिर वन बाय वन क्वेश्चन आपके मैं देख लूंगा। पूरी क्लास नहीं है एड्रेस कर दी है मेरे ख्याल से। अच्छा ठीक हो गया। तो ये रिकॉर्डिंग मुझे करने दें, उसके बाद आपके मैं क्वेश्चंस को देख लेता हूँ।
अगर कोई स्टूडेंट लेट ज्वाइन कर रहा है तो ये रिकॉर्डिंग साथ साथ होती जा रही है सारी, ठीक है, इसको आप देख लेंगे, ठीक। अच्छा जी, अब मैं आपको शो करा देता हूँ ग्राफिकली, हमने एक यहाँ पे बना दिया, और अच्छा यहीं पे ये फाइल बना रहे हैं हम, देखते हैं डॉक्यूमेंट फोल्डर, अच्छा यहाँ पे मूव नहीं कर रहा, ओके फाइन। अगर हम इसको रीनेम करें तो डॉट टेक्स्ट करके देखते हैं, इसमें हेलो ही है, तो इसने क्या किया, उसकी कॉपी बना दी है बेसिकली, ठीक है, ओके, ठीक है, कॉपी बनाएगा ना, मूव नहीं करेगा, ठीक है ठीक है ठीक है। कॉपी सैंपल डॉट टेक्स्ट टू डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट, अच्छा अगर मैं इसको ये कर देता, मैं एक और फाइल बनाता हूँ, ये देखें, सैंपल डॉट टेक्स्ट को डीसी डॉट टेक्स्ट, तो पहले से ही वो क्या करेगा, इसकी कॉपी जब बनाएगा तो वो डीसी डॉट टेक्स्ट में बनाएगा। मैंने अभी डॉक्यूमेंट डॉट टेक्स्ट नहीं रखा था, ये देखें डीसी डॉट टेक्स्ट, तो मुझे दोबारा से यहाँ के एक्सटेंशन ही अपडेट करनी पड़ेगी, ठीक है, ओके फाइन। देन वी हैव कमांड मूव, अच्छा ये जब करेंगे बेसिकली, वो मैंने शायद कॉपी की हुई थी तो इसलिए वही मैं करता रहा, हालांकि मैं मूव का आपको बताता रहा, ठीक है। अब जाके हम इसको मूव करने जा रहे हैं, ठीक है, मूव सैंपल डॉट टेक्स्ट टू डॉक्यूमेंट, ठीक है, अब फाइल मूव हुई है, पहले कॉपी हुई थी, ठीक है, और ठीक है, मूव सैंपल डॉट टेक्स्ट टू डॉक्यूमेंट, दिस कमांड विल मूव द टू डॉक्यूमेंट्स फोल्डर। अब दोबारा देखते हैं, वी हैव डी, अच्छा ये मूव नहीं कर रहा, ठीक है, चलें, ये कमांड अगर वर्क नहीं करे तो दैट इज फाइन, आप आपका अगर ये प्रोसीजर होगा तो दैट इज ओके फाइन, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है इसमें, सही है, अगर इस कमांड में इशू आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, ओके। तो आप ये प्रोसेस शो करा देंगे तो दैट इज ओके, दैट इज फाइन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास कमांड एग्जीक्यूट ठीक हो रही है, ओके जी। द नेक्स्ट कमांड इज WMIC logical disk get name. This command gives a list of all the drives in PC. इससे क्या होगा, जितनी उस ड्राइव में हमारे पास हैं ड्राइव्स हैं तो उनकी सारे नाम आने चाहिए। तो अब इसको देखते हैं कि क्या हम इसको इधर से, हाँ ठीक हो गया, मेरे पास CDEFGHIJKLMNO, ये वाकई मेरे पास सारी ड्राइव्स हैं, मैं आपको इसको शो भी करा देता हूँ, इरिस्पेक्टिव कि आप किस ड्राइव में, हम डी में थे, लेकिन हमने डी में भी जब ये कमांड एग्जीक्यूट की, WMIC लॉजिकल डिस्क गेट नेम, तो सारी हमारे पास ड्राइव्स के नेम आ गए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ बेटा। अगर आप ये देखें, ये C है, D है, E है, F है, G है, H है, I है, J है, O है, ठीक है, O तक मेरे पास इस टाइम जो ड्राइव्स आ रही हैं, ये सारी मेरी ड्राइव्स आ रही हैं, ओके। द नेक्स्ट कमांड इज CLS, ओके। तो मैं अभी इसके क्लियर पूरा लिख रहा था, CLS नहीं लिख रहा था, इससे क्या होगा, क्लियर हो जाएगी सारी स्क्रीन हमारी। आप देखिए, अब हम दोबारा से बिल्कुल क्लियर स्क्रीन पे चले गए हैं, ठीक है, ओके, ठीक हो गया, ओके। जस्ट एक कमांड का प्रॉब्लम है, बट अगर आप वो दिखा देंगे दैट इज फाइन, दैट इज ओके, कोई इशू नहीं है उसमें। अगर हम इस कलर वाली कमांड को देन करेंगे और आगे करेंगे तो ये शायद आपने किया भी हो, तो ठीक है, ओके। अब आप क्वेश्चन पूछें और वन बाय वन। सबसे पहले तल्ला, क्या इशू आ रहा है बेटा, तल्ला? अच्छा ओके फाइन बेटा, अभी स्टूडेंट ने बताया स्क्रीन शेयर करना मैं शायद भूल गया था, बट ओके दैट इज फाइन, कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि ये सारी कमांड मैंने अभी की है एग्जीक्यूट और इसकी रिकॉर्डिंग हो गई है, तो आप लोग अभी, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है लेक्चर में, तो रिकॉर्डिंग जब आप देखेंगे तो सिर्फ एक कमांड ऐसी थी जो कि वर्क सही नहीं कर रही, वो ये वाली थी, ठीक है, ये वाली कमांड वर्क सही नहीं कर रही, तो लेकिन वहां पे एग्जीक्यूट ठीक हो रही है, तो आप लोग एग्जीक्यूशन इसकी दिखा देंगे और बाकी उसमें मेंशन कर देंगे कि सर आप, बल्कि मेंशन कुछ भी ना करें, मुझे पता है ये वाली कमांड अभी ठीक वर्क नहीं कर रही, तो दैट इज फाइन, दैट इज ओके। बाकी मैंने सारी कर दी है, इवन तो ये वाली मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। इससे क्या होगा कि हमारे पास जो है वो आ जाएगा तमाम डिस्क ने, मैंने क्लियर स्क्रीन कर दी थी बेसिकली ना, सारी करके एग्जीक्यूट, ये देखें ये हमारे पास, तो मेरे पास सारे यही ड्राइव्स हैं,
मेरे कंप्यूटर में। आप इवन तो अपने पास अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आ जाएगी। तो रिस्पेक्टिव ऑफ 17 नंबर को, सॉरी 18 नंबर कमांड बाकी सारी एग्जीक्यूट कर दी हैं जो कि आप कह रहे थे, और इसकी रिकॉर्डिंग आपको भी मिल जाएगी। और इसमें भी परेशानी की बात नहीं है, आप इसको देखते जाएंगे और अपने पास करते जाएंगे। कोई क्वेश्चन है और मजीद कोई कमांड रह गई तो बताएं, क्योंकि 17 का कहा था मुझे, 16 का कहा था, तो ये मैंने कर दिया। इसके अलावा कोई कमांड आपने कही थी मुझे बेटा? ओके, आपको मैंने एक्सेस दे दी है 1 बाय 1, अगर आप पूछेंगे तो अच्छी बात होगी। कोई आगे की कमांड हो तो बताएं सर मुझे। कमांड S+S+R बता दें, फोल्डर नेम। कौन सी बेटा? नंबर बताओ कमांड का। बेटा नंबर बताओ, कमांड किस नंबर पे है? सर 2021 इनमें से कोई एक है। कौन सी? सर ये जो आपकी ये 22 में सर, हाँ 25 सर ये जो है ये, हाँ इसमें क्या है? जी सर, ये नहीं समझ आ रही थी। आप सी में जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स में ओके जाएंगे, सर। डायरेक्टरी में जाएंगे और इसको आपने एग्जीक्यूट करना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो जी सर। आपको ये पता होना चाहिए क्या इधर ये फाइल पड़ी है। अगर नहीं पड़ी तो आपने अभी सारी कमांड आपको ऊपर बताई है कि सी ड्राइव में कैसे जाते हैं, ठीक है, और उसमें जाके नया डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसमें जाके नई फाइल कैसे बनाते हैं। मैंने अभी बल्कि यही बनाया है। मैंने क्या किया है, मैंने बेटा ये किया है कि मैंने ये वाली फाइल बना दी है। अगर आपके पास ये फाइल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप उन्हीं कमांड्स को यूज करके बना सकते हो। इवन तो इंटरनेट एक्सप्लोरर हर किसी के पास होता है बेसिकली, लेकिन क्योंकि अब विंडोज अपडेट हो गई है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने प्रोग्राम फाइल्स में जाना है और देन आपके पास कमांड में क्या आ रहा है, डायरेक्टरी में जाना है, एंड डायरेक्टरी के थ्रू मेरे ख्याल से इसको हमने लॉन्च करना है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ हम क्या कर लेते हैं, हम क्रोम को कर लेते हैं लॉन्च, ठीक है। क्रोम पहले से लॉन्च है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ अभी। ये इसको हम लॉन्च करते हैं अभी, ठीक है, इसको लॉन्च करके देखते हैं। तो आप डिफरेंट एप्लीकेशन को कर सकते हो। ये इसका पाथ आ रहा है मेरे पास जीयूआई के अंदर। तो इसको देखते हुए मैं सबसे पहले क्या करूंगा बेटा, अपनी डायरेक्टरी चेंज करूंगा। आई एम राइट नाउ इन डी डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी चेंज करने के लिए हमारे पास कौन सी कमांड थी, तो बताएगा साथ साथ मुझे? ऊपर स्टार्ट में थी हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। यस सर। हाँ जी, कौन CD सी थी? ये बैक बैक जाने के लिए ना? सर ये CD जो थी, CD डबल डॉट स्लैश डबल डॉट। ये थी ना, टू टू गो सर बैक टू द प्रीवियस फोल्डर था ये डी बेसिकली। ड्राइव में हम्म। सर डी ड्राइव में जाने के लिए, सी ड्राइव में सॉरी जाने के लिए हम सिर्फ C डबल कॉर्ड्स यूज जी करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बता रहे हो आप, ठीक है। इस तरह अभी हम कहाँ चले गए, विंडोज सिस्टम 32 में। अब विंडोज सिस्टम 32 में हमने नहीं जाना, हमने बैक आना है, सी में आना है। तो सी में आने के लिए हम क्या, तो बैक टू द प्रीवियस फोल्डर, ये देखें ये कमांड है, ये सी वाली C डॉट 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 डॉट, बिल्कुल फ्रंट ठीक कह रहे स्लैश हैं आप, डॉट बिल्कुल डॉट। ठीक कह रहे हैं, ये वाली। टू गो टू फोल्डर्स बैक, अगर आप डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो आप ये वाली कमांड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक आप बता रहे हैं बेटा, वेरी गुड। अब देखिए, अब हम सी में चले गए। अब हमने कहाँ जाना है, अब हमने मूव फॉरवर्ड करना है। अब देखिए ये वाली कमांड की है, टू द डिजायर्ड फोल्डर, हमें डिजायर्ड फोल्डर में ले जाएगी। तो अब हम इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो जो कमांड्स आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि पहले आप काम ये कर चुके हैं इतनी कमांड्स में, तो आप उन्हीं को रीयूज कर सकते हैं। अच्छा, द क्वेश्चन इज कि हमने जाना है अब कहाँ पे, उसको इसमें से देख लेते हैं हम। वी हैव टू मूव टूवर्ड्स प्रोग्राम फाइल्स। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी प्रोग्राम फाइल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, फोल्डर नेम प्रोग्राम प्रोग्राम फाइल। फाइल्स, ठीक है। एक सेकंड, मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की, माइट बी सी डी प्रोग्राम फाइल्स एप्लीकेशन, सर प्रोग्राम फाइल ना हो, फाइल्स ही है, फाइल जी। फाइल्स ये सी प्रोग्राम फाइल्स है, प्रोग्राम्स नहीं है, प्रोग्राम है, ठीक है। मैंने मिस्टेक की हुई है ना, स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है, ये देखें प्रोग्राम फाइल है। अब चला जाएगा, ये प्रोग्राम फाइल में चला गया, ठीक है। वो एस मैंने एक एक्स्ट्रा लगा दिया था। तो कोई ना कोई हमारा ही एरर होगा इन कमांड में, देखें अभी। अब मैंने जाना है गूगल में, क्रोम में और एप्लीकेशन में, तो मैं सबको कॉपी कर लेता हूँ दोबारा से, सी डी। तो इसी तरीके से हम फॉरवर्ड जाते जाएंगे। अब मैंने जाना है गूगल में, देन दोबारा मैंने जाना है क्रोम में, ठीक है। क्रोम में मैं चला गया,
देन मैंने जाना है एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ CD, ठीक है, एप्लीकेशन में। अब देखें मैं उसी पाथ पे पहुंच गया हूँ जहाँ की रिक्वायरमेंट थी। मैं माउस को क्लिक करके इसका व्यू भी इंक्रीज कर सकता हूँ ताकि मैं अपने टीचर को जब इसके स्क्रीनशॉट दूं तो विजिबल हो इजीली, ये वाली चीज विजिबल हो, ठीक है। मुझे सिर्फ ये चाहिए, ये व्यू चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर नजर यहाँ से कट करें, आप यहाँ से कट करें इसे यहाँ तक, और ये कि आप इस बात पे पहुंच गए, स्टेप बाय स्टेप कट करके आप देते जाएंगे उसमें स्क्रीन में, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने करना क्या था, इसमें जाने के बाद क्या करना था हमने, हमने एक एग्जीक्यूट क्रोम करनी, लॉन्च करना था। क्रोम लॉन्च करनी थी। ऐसे ही 21 को था मेरे ख्याल से हमारे पास में। ये हमारे पास यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, बट वी आर गोइंग टू लॉन्च द chrome.exe। तो अब यहाँ पे हम सिंपल क्या कर देंगे, हम सिंपल यहाँ पे chrome.exe कर देंगे, एप्लीकेशन वाली फाइल ये है, ठीक है। chrome.exe एप्लीकेशन ओपन हो गई है, ये देखें क्रोम ओपन हो गया है। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, ये देखें क्लोज है पहले। अब दोबारा मैं ये करूंगा chrome.exe तो क्या होगा, ये ओपन हो गया आपके पास, ठीक है। तो जिसका क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया बेटा। सर वो आप सर आपसे एक आई बात हैव अ पूछनी थी। क्वेश्चन। फाइल वाले बता दें। नहीं, जिसका क्वेश्चन था कि ये नहीं चल रहा, वो तो मैंने आपको चला के दिखा दिया ना exe फाइल। जी जी सर, बता दिया आपने, जी जी, थैंक यू। सर ओके। जिनका इंटरनेट एक्सप्लोरर सर नहीं है मेरा वो एक किसी क्वेश्चन और था। मतलब क्रोम पे भी कर क्रोम सकते ओपन हैं। कर लो, फायरफॉक्स कर लो, बेसिकली आपने वर्किंग दिखानी है इन कमांड की, जरूरी नहीं है जो लिखा हुआ है वही दिखाना है आपने। मेरे पास नहीं है तो मैंने क्रोम ओपन करके दिखा दिए। आप कोई भी एप्लीकेशन एग्जीक्यूटेबल फाइल ओपन करके दिखा सकते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट द इशू, बट आपको पता हो कि आगे सर कैसे आई करते हैव अ हैं। क्वेश्चन। जी जल्दी पूछे बेटा। सर ये 26, 27 और 28 जो कमांड थी, जी जी इसमें मैं कमांड परमिट पे क्या नाम है डबल राइट क्लिक करता हूँ तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। ये देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं गया हुआ हूँ। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, राइट क्लिक ऑन कमांड प्रॉम्प्ट टू गो प्रॉपर्टीज, ठीक है। राइट क्लिक, ये प्रॉपर्टीज आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे ऊपर, इधर इधर क्लिक करो जरा, बताओ मुझे, यहाँ पे ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ रहा ठीक होगा। हो गया, ठीक हो हो गया सॉल्यूशन भाई, इतनी गया। सी बात, ये एक्सक्यूज मी आप सर। अंदर कर मिल रहे हो गया। गए। अच्छा जी, और जल्दी बताओ बेटा। बिल एक्सक्यूज मी सर। जी जी जल्दी बताएं बेटा। सर ये 26, 26, 27 के जो है इनके स्क्रीनशॉट कैसे लगाएंगे? यार ये राइट क्लिक करो, अभी देखो ना उनका क्या मसला था, नहीं आ रहा था। आप यहाँ राइट क्लिक करो, पहला स्क्रीनशॉट ये होगा, पहला स्क्रीनशॉट ये होगा। इस पे क्लिक कर दिया, दूसरा स्क्रीनशॉट ये होगा। फिर जो चेंजेस करोगे इसके कलर में, फिर स्क्रीनशॉट ये होगा, ये चेंज करके होगा, ठीक है। ये होगा स्क्रीनशॉट इसका कि पहले ब्लैक था अब ब्लू हो गया। समझ आई ये बात या थैंक यू नहीं आई सर। अब भी? जी मतलब जी जो आप काम आगे कर सर। रहे हो आप उसका स्क्रीनशॉट दे दोगे, सिंपल। टेक्स्ट आप, मैं ब्लैक कर देता हूँ, मुझे ये नजर नहीं आ रहा, ठीक। तो अब देखो मैं दोबारा क्लियर करता हूँ, अब क्या ब्लैक हो गया है ना। आपके सामने चेंजेस किए हैं तो ये स्क्रीनशॉट होगा। टेक्स्ट चेंज करना है ऐसे हो रहा है, बैकग्राउंड चेंज करना है ऐसे हो रहा है, यहाँ से आप प्रॉपर्टीज में जा रहे हो, ठीक है। ग्रीन करना है, यहाँ से वैल्यू पे करना है, यहाँ से करना है, ये आप दिखा दोगे सारा कुछ। ये देखो मैं इसकी ओपेसिटी कर रहा हूँ प्लस माइनस, कि मैं हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे, मैं पीछे देख रहा हूँ फाइल में, मैं हूँ कमांड प्रॉम्प्ट में, बट ये सही नहीं है क्योंकि हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा कमांड प्रॉम्प्ट पे। हम थोड़ा सा इसको करके यूं भी कर सकते हैं, ये देखें हम यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में बैठे हैं, ये देखें हमें जो पीछे फाइल ओपन है वो शो हो रही है, ठीक है। लेकिन ये ठीक नहीं है क्योंकि ज़रूरत नहीं है, मैंने पीछे से देख के अभी नहीं पढ़ना। वरना मैं ये कर सकता हूँ, आप कहते हैं ना फॉर एग्जाम्पल ये कमांड नहीं ओपन हो रही, तो मैं पीछे से इन कमांड्स को भी देखता रहूंगा और यहाँ पे एग्जीक्यूट करता रहूंगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है जल्दी पूछें क्योंकि वी आर शॉर्ट इन टाइम राइट नाउ। नंबर 10। बेटा नंबर 10 में क्या है, जल्दी बताएंगे मुझे ज़रा, थोड़ा सा मैं इसको यूज़ कर ही लेता हूँ आज। नंबर 10 कमांड आप कह रहे हो, अच्छा नंबर 10 में तो ये रीनेम है मेरे ख्याल से, ये तो बहुत ही आसान है। टू डिलीट एन एम्प्टी फोल्डर, कोई फोल्डर बनाते हैं हम एम्प्टी और उसको डिलीट करके दिखाते हैं, इसमें क्या इश्यू है बेटा, बहुत आसान है। फोल्डर होगा तो डिलीट होगा ना, फोल्डर होगा तो डिलीट होगा। हम क्या करते हैं, मैं जाता हूँ डी में, ये देखो डी में चला गया और मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ। फोल्डर कैसे बनाऊंगा, मेक डायरेक्टरी इस तरह बनाऊंगा, ठीक है। फोल्डर का नेम मैं रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल नोमान, नया फोल्डर बन गया नोमान। अब देखो यहाँ से मैं देखता हूँ
यहाँ से ये मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, आपने बेसिकली लिखना है बेटा, आपने ये आप यूज कर लेना, ये प्रॉपर्टी यूज कर लेना ओपेसिटी की, और पीछे अपनी फाइल ओपन करके देख के लिखते रहना कमांड्स को, ठीक है। तो ये मैं बल्कि आपको दिखाता हूँ, मैं ये चाहता हूँ आपसे, आप इस तरह काम करो, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी थोड़ा कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट हम लोग होते हैं टाइम में। तो इससे क्या होगा, डिलीट होना चाहिए कौन सा फोल्डर, नुमान। अब आप कहें जी नुमान बना है, मैं आपको दिखा देता हूँ नुमान बना होगा, ये हो नहीं सकता नुमान ना बना हो, ये नुमान बना होगा, यहाँ पे ये नुमान बना हुआ है, फोल्डर बना हुआ है ना, ओपन करके देखता हूँ, बिल्कुल ये एम्प्टी है, ठीक है। ओके फाइन, नुमान इज एम्प्टी। अभी इसको डिलीट करना है, तो इसको अभी देखते हैं, होना चाहिए डिलीट, ये नुमान हो गया एग्जीक्यूट, दैट मीन फोल्डर को डिलीट हमारे पास होना चाहिए बेटा, हो गया डिलीट, हो गया जी डिलीट। तो ये आपको मैंने अभी करके दिखाया, फोल्डर एम्प्टी होगा, बनाओगे तो डिलीट करोगे ना, अगर आप बनाओगे ही नहीं, डिलीट करते रहोगे, फोल्डर है ही नहीं, तो डिलीट क्या करेगा वो बेचारा, मुझे बताओ, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अब आइडिया हो गया होगा, और जो सोल्यूशन है इन कमांड्स को स्टेप बाय स्टेप जब आप करते जाओगे, इंशाल्लाह आपको इशू नहीं होगा। हाँ, कुछ कमांड्स बार बार रिपीट होंगी, जैसा कि मेक डायरेक्टरी बार बार आ रही है। अच्छा, इसके बाद इनके भी आपने लेआउट चेंज करके दिखाना है, ये सारे आपने आंसर देने हैं, ठीक है। और नोट भी मैंने लिखा हुआ है कि आप टैब की ओपन कर सकते हो, ये मैंने बताया हुआ भी है यहाँ पे आपको, ठीक है। कुछ चीजें, F7 की ऑन द कीबोर्ड विल डिस्प्ले ऑल द कमांड यूज्ड इन ए पार्टिकुलर सेशन। अभी हमने जो सेशन किया, अगर हम यहाँ पे F7 कमांड प्रेस करें, तो ये देखें हमने क्या यही फाइल्स इस सेशन में की है, जब से कमांड प्रॉम्प्ट हमारा ओपन था, ठीक है, और मैं काम कर रहा था, मैंने ये कमांड, सबसे पहले कौन सी कमांड मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट की, डी वाली, डी फोल्डर में गया, और ये सारी कमांड्स की लिस्ट आ गई है, ठीक है, F7 प्रेस करने से, ठीक है। इसके अलावा है इज नॉट केस सेंसिटिव, दैट मीन्स कि चाहे आप कैपिटल में लिखें कमांड्स को या स्मॉलर लेटर्स में, दिस इज नॉट केस सेंसिटिव। देन वी हैव द टैब की ऑन द कीबोर्ड विल हेल्प टू कंप्लीट द कमांड। अभी मैं आपको टैब की को करके दिखाता हूँ, ये पहले F7 था, अच्छा जी फाइन, ओके, CLS करके देखते हैं, क्लियर। अच्छा, जब आप F7 प्रेस करेंगे ये कमांड्स आ जाएंगी। अब इसको खत्म कैसे करना है, ये वाली कमांड CLS वाली आपने नीचे यहाँ पे लिखनी है, कमांड प्रॉम्प्ट में CLS, ये देखें मैंने लिख के किया CLS, क्लियर, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अभी हमने टैब की को मैंने प्रेस किया है, तो रिसाइकल बिन आ गया है। रिसाइकल बिन क्यों आया है, क्योंकि अभी हमने एक फोल्डर डिलीट किया था, ठीक है, तो क्या आ गया, रिसाइकल बिन आ गया है, कि हमारा फोल्डर कहाँ है, आखिरी कमांड में हमने क्या किया था, रिसाइकल बिन में मूव किया था फोल्डर अपने, ठीक है। ओके फाइन, तो ये कुछ सारी चीजें हैं। होप सो कि आज के सेशन में आपको बहुत कुछ समझ आएगी। पूछते रहें जल्दी से, क्योंकि वो शॉर्ट इन टाइम, अभी लेक्चर खत्म होने का टाइम हो रहा है। अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया बेटा, इतना डिटेल में इंटरेक्टिव सेशन आपको किया मैंने, जी पूछे, तैयब, वलीद, इस्माइल, हनान, बिलाल। सर मेरा हर कमांड पे वो दे रहा है कि नॉट रिकॉग्नाइज सर, जैसे अभी अब आपका दिया था शेयर करो कि स्क्रीन bread यार, crumb फाइल। जल्दी से शेयर करो स्क्रीन। आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं ना बेटा, आपके सामने देखें वही सिस्टम है।